साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 16 सितंबर 2020 को शाम को 7:07 पर सूर्यदेव अपनी स्वराशि अर्थात सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये 17 अक्टूबर को 7:05 तक की इसी राशि में रहेंगे और फिर ये इसके बाद तुला राशि में मूव करेंगे। तो आइए अब विस्तार से ये जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर सभी राशियों पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। दर्शकों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और इसके गोचर को, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, इसके गोचर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अहम माना गया है क्योंकि ये सभी ग्रहों के राजा है। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने तक स्थित रहते हैं और उसके बाद फिर ये अपनी अगली राशि में गोचर कर जाते हैं। सूर्य के गोचर को दर्शकों सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से पूरे साल में 12 संक्रांतियां दर्शकों पड़ती हैं। सितंबर के महीने में सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को कन्या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, यदि आप लोग अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा है। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अपनी बृहद कुंडली, जी हाँ लगभग 200 से 250 पृष्ठों की जन्म कुंडली अगर आपको चाहिए अपने ईमेल पर, अपने जीमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर, तो हमारे संस्थान पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप की सुविधाएं उपलब्ध है और टेलीफोन कॉल तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यदि कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए। एक और अपील है कि इस वीडियो को देख रहे बहुत ही मेहनत से बना है, तो इस मेहनत को साकार करिए और आप इस वीडियो को यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर का बटन है, आप लोग शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। अधिक समय ना लेते हुए आइए जो है पहली राशि जो हमारी आती है, ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों सूर्यदेव का गोचर जो है कैसा होगा आप देख सकते हैं। ये मेष राशि है और सूर्यदेव आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो जन्म कुंडली का छठा भाव है यहाँ पर आपकी कन्या राशि उदित होती है। ये देख लीजिए मेष राशि वालों, सूर्यदेव अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पर 12th हाउस पर देंगे। अच्छा, ये जो गोचर है दर्शकों केवल सूर्य देव को ही मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय रहती है, वो हम आप लोगों को राशिफल में हर महीने के बताते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मेष राशि के जो है 6ठम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। अब देखिए दर्शकों, ये जो छठा भाव है ये होता है रिपु का भाव, लोन का भाव होता है। इस भाव से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में भी विचार किया जाता है। सूर्य का आपके छठे भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आएगा। मेष राशि के जातक इस दौरान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जो छठा स्थान होता है ये शत्रुओं का होता है, तो आप लोग अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करने वाले हैं तो इस गोचर के दौरान आपको काम में सफलता प्राप्त होगी। जो भी मेष राशि के जातक हैं, छठा स्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे या एग्जाम दे चुके हैं, उसके किसी प्रकार के रिजल्ट के इंतजार में हैं या कोई भी साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जान जाइए कि ये जो गोचर रहेगा बहुत दिन तक आपने जो है इंतजार किया और ये शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आप लोगों को नौकरी भी देगा मेष राशि के जातकों, और इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मेष राशि के जो कारोबारी हैं यदि उनकी बात की जाए तो उन्हें अपने कारोबार को फैलाने के लिए इस समय बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। जो आपका व्यापार चल रहा है वैसे ही आप लोग चलने दें तो बेहतर रहेगा। वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने की यदि कोशिश करेंगे व्यापारी वर्ग तो ये गोचर आपको शुभ फल देगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए
तो अपने रिश्तों को लेकर के मेष राशि के जातकों को आपका रवैया बड़ा उदासीन हो सकता है, जिससे पार्टनर के साथ आपके मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। सूर्य गोचर की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव लॉर्ड आपके यहाँ 5th हाउस के हैं, तो आपको अपने संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। 5th हाउस ही प्रेम संबंधों का होता है, तो अपने संतान का आपको ध्यान रखना होगा। और गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अचानक से किसी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों उपाय क्या कर सकते हैं? सूर्यदेव का गोचर आपको अभीष्ट फल दे तो उपाय सीधा सा है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिए और भगवान भास्कर को जल में गंगा जल गुड़ इसको मिक्स कर लीजिए और अर्घ दीजिए। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र, जी हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आपको करना ही करना होगा। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगली राशि हमारी आती है वृषभ राशि। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आप लोग वृषभ राशि के जातक हैं तो सूर्यदेव का ये जो गोचर होगा ये आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव के बारे में अब आप जान जाइए। ये देखिए, इसको 5th हाउस बोलते हैं दर्शकों, और ये आपके स्वामी बनते हैं चतुर्थ स्थान के। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम स्थान में गोचर करेंगे, तो पंचम स्थान आपकी शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है। पंचम स्थान आपके बच्चों का होता है, संतान का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े फल आपको स्वाभाविक है कि इस दौरान मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि वृषभ राशि के जिन लोगों को शिक्षा ये किसी वजह से बीच में ही छूट गई थी, तो एक बार आपको पुनः मौका प्राप्त हो सकता है आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वाले जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। वृषभ राशि के जातक हैं, प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं, तो उन्हें इस गोचर की अवधि के दौरान थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संभव ये है, आशंका ये है कि आप अपने पार्टनर की बात को समझने में असमर्थ रहें और वो आपकी बात को ना समझ पाए। वहीं शादीशुदा लोगों को भी इस समय काल में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके व्यवहार में इस दौरान चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा सा र्यूड नेचर हो सकता है, क्रूल हो सकते हैं और वो किसी चीज़ को पाने की जिद कर सकते हैं। वहीं अगर आप उनकी जिद को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उन्हें प्यार से भरपूर समझाने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा फिर हाथापाई तक की नौबत बच्चों के साथ आ सकती है। आपके व्यवहार में भी थोड़ी सी ईगो की अधिकता होगी, क्योंकि सूर्यदेव जब सिंह राशि में थे तो आपको काफ़ी कुछ मिला, गाड़ी मिली है, आपको ज़मीन की प्राप्ति हुई है, तमाम टेक्नोलॉजी के गैजेट मिले हैं, अचानक धन लाभ मिला है, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर यहाँ पर सूर्यदेव अहंकार जरूर देंगे। तो वृषभ राशि के जातकों, यहाँ पर एक मुफ्त की आपको सलाह दी जाती है कि निजी और पेशेवर जीवन में अपने अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा समस्याएं खड़ी हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं? देखिए, याज्ञवल्क्य एक मुनि हमारे जो है थे और बहुत ही भयंकर उन्होंने सूर्य कवच की रचना की थी। तो सूर्य कवच का आपको प्रतिदिन 3 बार पाठ करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सूर्य संगति करिए। सूर्य संगति क्या होती है? आपको सूर्यदेव के समक्ष प्रातःकाल जब उठते हैं, उषा काल में आप लोग अपने जो है गार्डन में अपने छत पर पहुंच जाइए और 10 मिनट वहीं पर बैठिए जब तक सूर्यदेव उदित ना हो जाएं। उनको उदित होता हुआ देखिए और 10 मिनट तक की उनकी जो है जो रोशनी है, उनकी रोशनी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि, जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि से, यदि आपकी मिथुन राशि है, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी आपके सुख के घर में आ रहे हैं और चतुर्थ भाव आपको पता होगा कि यह भाव परिवार का होता है, ये भाव माता का होता है, ये भाव सुख का होता है, ये भाव लग्जीरियस चीज़ों का होता है। तो सूर्य के गोचर के इस अवधि के दौरान माता पिता का आपको विशेष ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, खासकर पिता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का बुरा असर पड़ सकता है। देखिए, सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए और सप्तम दृष्टि दशम भाव अर्थात पिता के भाव को भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है।
इसलिए उनकी छोटी मोटी यदि कोई बीमारी है तो उसको नज़रअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी माता की बीमारी है, नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना, उनका इलाज करवाइए। साथ ही साथ आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फ़ायदा हो सकता है। देखिए दर्शकों, जो तृतीय स्थान है छोटे भाई बहनों का होता है, और छोटे भाई बहनों के जो है स्वामी है, ये सुख के घर में आ गए हैं तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा कराएंगे। यदि आपके भाई नौकरी पेशा हैं तो उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा। इस समय कालखंड में मिथुन राशि के लोगों को किसी भी तरीके का जो है, यदि आप लोग निवेश करने जा रहे हैं तो प्लीज़ बचिएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो इस समय आपको रुकना होगा। प्रॉपर्टी साइन करने जा रहे हैं तो पेपर पर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब साइन कीजिएगा। वहीं कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी एकाग्रता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिससे उच्च अधिकारी आपसे नाखुश हो सकते हैं। काम में मन लगाने के लिए आपको बेवजह की बातों को सोचने से बचना चाहिए। अपने माइंड को आप लोग स्टेब्लिश करिएगा। ये कर्म क्षेत्र हो रहा है, सूर्यदेव सप्तम दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं, तो फालतू की चीज़ें इधर उधर की जो आएँ उनको मत अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा। साथ ही साथ अनुभवी लोगों से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाह लेकर के कोई काम करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिथुन राशि के कुछ लोग खुद को परिवार और समाज से थोड़ा सा अलग थलग इस गोचर की अवधि के दौरान महसूस कर सकते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, अच्छे फल मिलेंगे। जो मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर देखिए, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम ये कर लीजिएगा कि रविवार का आप लोग उपवास करिए, पहली बात तो। दूसरा, किसी सरोवर में किसी नदी में आप लोग मौसम्मी जानते होंगे, संतरा तो इस समय आपको मिलेगा नहीं, एक मौसम्मी ले लीजिएगा और उसका जल प्रवाह कर दीजिएगा। ये छोटा सा आप लोग उपाय करिए। व्रत आपको लगातार जो है 1 महीना रहना है, और ये जो जल प्रवाह वाला उपाय है इसको सिर्फ संडे वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर लीजिएगा। करिए, हील करिए, बहुत अच्छा आपको फील होगा। देखिए, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, ठीक, तो सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और ये पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तो साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके हो रहा है। ये गोचर कर्क राशि के लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। आपके पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो इस कालखंड में घर के लोगों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कई काम बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। हालांकि किसी भी बात को लेकर के भाई बहनों से आपका तनाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक उग्र ग्रह हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं, इसलिए आप उनके ऊपर राज करने की सोचेंगे। इसलिए समझदारी के साथ यदि उनके साथ आप बात करेंगे और अपने गलत फहमियों को दूर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी कर्क राशि के जातक हैं, आर्थिक पक्ष में ये गोचर जो रहेगा ये सुधार देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका आर्थिक पक्ष पहले से स्ट्रांग होगा और इनकम के आपको नए नए स्रोत मिलेंगे। वहीं सूर्यदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धन आने के नए नए साधन आपको प्राप्त होंगे, रास्ते खुलेंगे। आपके कार्यक्षेत्र पर सामाजिक जीवन में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि कारोबार करते हैं तो वाणी के दम पर आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के जो हमारे जातक ये देख रहे हैं, प्रबुद्ध दर्शक देख रहे हैं, आय के नए नए स्रोत निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, ये बात आप लोग लिख लीजिए। हालांकि एक चीज़ और बता दें कि एक से अधिक काम करने से आपको बचना होगा। जो मल्टीपल आप लोगों के इनकम के स्रोत हैं, इससे आपको बचना होगा, अन्यथा आप लोग उलझनों में पड़ सकते हैं। आपने जो काम हाथ में लिया है पहले उसे अच्छी तरीके से पूरा कर लीजिएगा और उसके बाद ही कोई नया काम शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, यही हम आपको सलाह देंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों का? देखिए, कर्क राशि के यदि आप लोग हमारे जातक हैं तो इतना जान जाइए कि पहले तो अपने पिता की इज्जत करना जो है स्टार्ट कर दीजिए। पिता की इज्जत आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले उनका आपको चरण स्पर्श करना रहेगा, पैर छूना रहेगा। दूसरा आपको उपाय क्या करना रहेगा? प्रत्येक संडे को रोटी में गुड़ जो है आपको रखना है और गाय को आपको खिलाना रहेगा। ये काम आप लोग करिए और निश्चित रूप से सूर्यदेव आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है
अब देखिए दर्शकों, सूर्य देव आपके राशि के अधिपति हैं और ये सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए कई तरीके से शुभ फल प्रदायक सिद्ध हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो सकती है। साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर से इस क्षमता में और ज़्यादा निखार आएगा। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो अपने वाणी के दम पर अपने अधीनस्थों को प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड हाउस जो होता है ये आपकी जनरली वाणी का होता है, पास पड़ोसियों का भी सेकंड हाउस होता है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, सेकंड हाउस जो होता है ये आपके फिक्स धन का होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने वाणी के दम पर किसी बड़े अधीनस्थों को अपने वाक्य पटुता के दम पर प्रभावित कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, गोचर की इस अवधि के दौरान अपने भविष्य को सुधारने के लिए आप लोग छोटी मोटी बचत करेंगे, क्योंकि सूर्य एक शुष्क ग्रह है और यह आपकी वाणी के द्वितीय घर में यहाँ पर विराजमान है। इसलिए यदि कोई काम आपके मन मुताबिक ना हुआ तो आपकी वाणी में उग्रता आएगी, कठोरता आएगी। जो सिंह राशि के लोग हैं इनके जीवन में आर्थिक उन्नति के इस दौरान कई मौके आएंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप अपने अहम को अपने आप पर हावी ना होने दें। यदि आप अहम भाव से पीड़ित रहेंगे तो अवसरों का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों, आपको छोटे मोटे निवेश से, टर्म इंश्योरेंस से करना चाहिए, आपको लाभ होगा। आपको स्वास्थ्य की यदि हम बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा। यहाँ पर सूर्यदेव बैठे सेकंड भाव में और अष्टम स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। विशेषकर जंक फूड को आपको अवॉइड करना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, संडे का उपवास कर लीजिए एक दिन, क्योंकि संडे वाले दिन ही हम लोग मार्केट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें खाते हैं। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि यहाँ पर संडे वाले दिन आप लोगों को किसी युवक को गेहूं या गुड़ इसको आपको देना रहेगा। तो ये दो उपाय आप लोगों को करना रहेगा। यदि आप लोग कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो ये जानिए कि जो सूर्यदेव का गोचर हो रहा है ये आपके लग्न भाव में हो रहा है। अब लग्न भाव से होता क्या है, क्या क्या देखा जाता है, आप लोग देख लीजिए। ये लग्न भाव है, यहाँ से जिन चीज़ों का विचार किया जाता है, आपका चरित्र कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हाइट कैसी रहेगी, आपका प्रभुत्व कैसा रहेगा, आपको नेम एंड फेम कितना मिलेगा, ये सब लग्न से विचार किया जाता है। और इस भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सूर्यदेव आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, मतलब 12वें घर के स्वामी होकर के, और यहाँ पर अभी ये गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ का भी ये भाव होता है। हेल्थ के तमाम लोग इसको मानते हैं, छठे आठवें के, लेकिन हेल्थ का भाव ये, जब आप रहेंगे तभी हेल्थ रहेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करेंगे तो इस दौरान शुरू कर दें, नहीं तो अन्यथा कोई गंभीर बीमारी गोचर की इस अवधि के दौरान निकल करके आ सकती है। सुबह के समय जल्दी उठ करके आपको व्यायाम करना होगा। योग आदि करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। जी हाँ, श्रेष्ठकर और हितकर रहेगा। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए ध्यान जरूर करिएगा, क्योंकि गोचर की इस अवधि के दौरान आपको कोई मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा रहेगी। रात भर आप लोग जगेंगे, नींद आपको देर से आएगी, अनिद्रा के आप लोग शिकार रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा और आपकी वाणी में कठोरता आएगी ही आएगी। जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं हर काम में संपूर्णता ढूंढते हैं और इसी वजह से काम को लेकर के कई बार इतने संजीदा हो जाते हैं कि आसपास के लोगों का इनको ख्याल नहीं आता है। ऐसा करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो किसी वजह से जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो 7th हाउस होता है ये आपके पत्नी का होता है। सूर्यदेव यहाँ से पूर्ण दृष्टि देखिए दे रहे हैं। जी हाँ, सूर्यदेव यहाँ से ये अपनी 7th दृष्टि जो है इस घर पर दे रहे हैं। ये घर है पत्नी का, तो पत्नी यहाँ पर इनके साथ थोड़ा सा कर्कशी रवैया हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़े तक हो सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल खराब आपके हो जाएगा।
अब समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले तो बात करनी चाहिए। देखिए दर्शकों, अगर दो लोग बैठ करके बात कर लें तो मामला कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो आप लोग बैठ करके बात करिएगा। उपाय हम बता रहे हैं, रविवार के दिन आपको जो है 11.25 किलो गेहूं आप लोग नोट कर लीजिए और 1.25 किलो गुड़, इसका दान किसी युवक को करना है जिसकी आयु 50 वर्ष से कम हो। ये आपको ध्यान रखना रहेगा। तो ये आप लोग उपाय करिए। दूसरा, यदि हो सके दर्शकों, तो भ्रामरी प्राणायाम ये नित्य आपको जरूर करना और रात में सोने से पहले तो करना ही करना रहेगा। यदि आप लोग तुला राशि के जातक हैं तो सूर्य देव का ये गोचर आपके 12th हाउस में होगा। जन्म कुंडली का ये भाव 12वां भाव जो होता है, इसमें सूर्यदेव जा रहे हैं और सूर्यदेव आपके लॉर्ड जो बनते हैं, स्वामी बनते हैं, ये एकादश स्थान के बनते हैं। तो तुला राशि के जातकों 12th भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होना ये दर्शाता है उन लोगों के लिए कि उतना ज़्यादा ये फलदायी साबित नहीं होगा जो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेशी संस्थान से काम करते हैं, विदेशी संस्थान से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं आपके यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों का इस दौरान आपको सहयोग प्राप्त होगा ही होगा। देखिए 11th हाउस जो होता है ये होता है इनकम का, 11th हाउस जो होता है ये होता है लाभ का, 11th हाउस जो होता है ये होता है आपके बड़े भाई बहनों का। इसीलिए बोल रहे हैं कि बड़े भाई बहनों का आपको लाभ मिलेगा, वो आपको फायदा कराएंगे। वहीं आपके भाई बहनों को भी उनके कार्यक्षेत्र में इस समय शुभ और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर इस अवधि के दौरान विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। बेवजह की चीजों पर धन खर्च करने से इस दौरान आपको बचना होगा। जमा धन के इस्तेमाल को जो है खर्च करने की नौबत तक आ सकती है। जो तुला राशि के जातक हैं, अब देख लीजिए हमने क्यों कहा धन के लिए, 12th हाउस होता है व्यय का। आप कितना खर्च करेंगे किसी भी कुंडली में, यदि कोई खर्चेलू व्यक्ति है आपको जानना हो तो आप 12th हाउस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 12th हाउस का स्वामी कहाँ पर है, 12th हाउस में कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इसको आप देख करके ये पता कर सकते हैं कि जातक कितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। वहीं यदि हम आपके एजुकेशन की बात करें तो आपके लिए ये गोचर जो है मध्यम फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी विदेशों में जा करके ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनकी जो विशेष हैं ये पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान आप लोगों को देने की ज़रूरत है। पेट और बाई आग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोगों को जाप करना रहेगा। पिता या पिता तुल्य लोगों की आपको सेवा करनी रहेगी। ये छोटे से यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से गोचर आपको लाभ दे करके जाएगा। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो जो सूर्यदेव का गोचर 16 सितंबर से होगा आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं एकादश भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा और एकादश भाव, अब देखिए ये आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और एकादश ये जो है इसको 11th हाउस बोलते हैं। इस भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। एकादश भाव जो होता है, ये जो भाव होता है ये आपके लाभ का भाव होता है। इससे आपकी विशेष का, आपकी कामनाओं का, आपके बड़े भाई बहनों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो सूर्यदेव का ये गोचर आपके एकादश भाव में होना ये इंडिकेट कर रहा है कि इस दौरान आप जीवन के कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और नौकरी पेशा हैं तो आपके इनकम में, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, घूसखोर हो सकते हैं आप लोग। तीसरी बात, अचानक से धन लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आय में आपकी बढ़ोतरी होगी और व्यापारियों को बेहद बड़े लाभ होंगे। सूर्यदेव पूरा मौका देंगे। इसके साथ ही जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गोचर की इस अवधि के दौरान उनको कोई ना कोई टेंडर प्राप्त होगा, उन्हें कोई ना कोई पद मिलेगा, उन्हें कोई ना कोई टिकट इत्यादि प्राप्त होगा ही होगा। वैसे दर्शकों, बिहार चुनाव से संबंधित भविष्यवाणी हम अपने चैनल पर प्रेषित कर चुके हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक हैं उनको शुभ फल प्राप्त होंगे। वहीं यदि आपके काम जो रहेंगे, यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो जनता के द्वारा सराहे जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि के जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब कारोबार करना चाहते हैं, उनको भी सूर्यदेव मौका देंगे और आपको नई दिशा व दशा मिल जाएगी। यदि आप कारोबार शुरू करने की कोशिश में हैं तो ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभकारी साबित होगा।
हालांकि गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने गुस्से पर, अपने एग्रेशन पर काबू रखना होगा। यदि ऐसा काम आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे सफल रहेंगे, सही साबित आप लोग कर देंगे। उच्चाधिकारियों द्वारा आप लोग पुरस्कृत होंगे। साथ ही साथ यदि आप टीम वर्क में काम करते हैं तो आप लोगों को आपके पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। एक चीज और बता दें कि आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े रहेंगे। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो रविवार के दिन जरूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिएगा। अब जैसे किसी के पास जूता चप्पल नहीं है, आप दे दें। किसी के पास वस्त्र नहीं है, आप लोग दे सकते हैं। किसी के पास खाने को नहीं है, आप लोग दे सकते हैं। तो पहला काम आप लोग ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। दूसरा काम यह है कि रविवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। ये 2 कार्य आपको करने हैं। तो दर्शकों, यदि आप धनु राशि के हैं तो सूर्य संक्रांति आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी का कर्म भाव में आ जाना। अब ये मत देखिएगा कि सूर्यदेव यहाँ पर आ गए तो हमको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इसके लिए जो 6 नंबर लिखे होते हैं, इसके स्वामी की स्थिति देखी जाती है। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप लोग देखिए, अपने पास से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मत लगाइएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए जो है सूर्यदेव यहाँ पर आपकी धनु राशि है, तो सूर्यदेव यहाँ पर आ गए हैं। तो धनु राशि के जो जातक ये जान जाइए कि सरकारी नौकरी के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। और ये जो गोचर 10वें भाव में हो रहा है, अब इस भाव में सूर्य मजबूत अवस्था में है, आपको दिशा बल प्राप्त हो रहा है। सूर्य का इस भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। कोई रिजल्ट एवेटेड है आपका, निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। प्रशासनिक सेवा में सफल होंगे। प्री मेंस आपका निकल सकता है, इंटरव्यू आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान काम के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। सरकारी क्षेत्र से भी धनु राशि के जो जातक हमारे हैं ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक कामों को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका दायरा बढ़ेगा। यदि अतीत में किसी वजह से आपका कोई काम अटक गया था तो गोचर की इस अवधि के दौरान ये कार्य अब पूर्ण हो सकता है। हालांकि धनु राशि के जातकों को अत्यधिक अधिकारात्मक रवैया, सकारात्मक की बजाय अधिकारात्मक रवैया अपनाने से बचना होगा। यदि आप लोगों पर अधिकार जताने की कोशिश करेंगे तो लोग अब आपसे दूरी बनेंगे। 10वां घर जो होता है ये पद, प्रभुता, अधिकार का भी होता है, इसीलिए हमने अधिकारात्मक बोला है। तो बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर अधिकार नहीं दिखाना है। धनु राशि के यदि आप लोग जातक हैं, विद्यार्थीगण हैं, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो छात्र, हमने पहले भी कहा, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिलने के 90% चांस हैं। सूर्य के इस गोचर काल में पिता के साथ आपके संबंधों में भी विस्तार आएगा, निखार आएगा। वहीं पिता को कोई लंबी बीमारी थी तो आपके पिता की लंबी बीमारी दूर हो सकती है। गोचर के इस कालखंड के दौरान थोड़ी सी आलोचना भी आपको सहनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर यदि कोई जो है मतलब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके रूबी रत्न यदि आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। दूसरा, भगवान भास्कर को आपको प्रतिदिन अर्घ्य देना रहेगा। तो ये काम आपको करना रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, राइटिंग पर प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा, जो भी टूटी फूटी है बना दिए हैं। तो मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा 9वें भाव में होगा। यहाँ पर 9वां भाव जो होता है जन्म कुंडली में, ये भाग्य का भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है, चरित्र का कहा जाता है। यात्राओं आदि के बारे में 9वें भाव से विचार किया जाता है। और गोचर काल के इस कालखंड के दौरान मकर राशि के लोगों को करियर क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के लॉर्ड बनते हैं और भाग्य भाव में गए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिससे कि आपका भविष्य प्रभावित हो जाए। जॉब चेंज करने की यदि बारे में आप लोग सोच रहे हैं तो इस दौरान रुक जाइएगा। कोई नौकरी इत्यादि आप लोगों को बदलना नहीं है, अन्यथा आप लोग फंस जाएंगे। जो लोग बिजनेस को आगे फैलाने के बारे में विचार बना रहे हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले करके आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों या गुरुजनों के साथ मकर राशि के यदि आप लोग हैं तो मतभेद हो सकते हैं।
लेकिन आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि मर्यादाओं में रह करके अपने वरिष्ठों और अपने गुरुजनों से आपको बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों, आपको किसी भी तरीके की यात्राएं करने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। यात्राओं में आपको कष्ट ही कष्ट देखने को मिलेंगे। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान आप घर के बड़े लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करिएगा और उनकी सेवा करेंगे तो आपको शुभ फलों की निश्चित और निसंदेह प्राप्ति होगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग गंभीर रहिएगा और खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आप लोगों को व्यायाम जरूर करना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, प्रातःकाल उठिए, सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप लोग करिए। सूर्य नमस्कार आपको करना ही करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार वाले दिन 1.25 किलो मसूर की दाल का दान आपको धर्म स्थान पर डोनेट करना रहेगा। ये छोटे से प्रयोग करिए, सूर्यदेव आपके जीवन में मिठास घोल देंगे। दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्यदेव का ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सूर्यदेव का ये जो गोचर है आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम स्थान में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव, इस भाव को, अष्टम भाव को जीवन में आ रही रुकावटों का भाव कहते हैं, बाधाओं का भाव कहते हैं। यदि आपके जीवन में रुकावटें और बाधाएं आ रही हैं तो अष्टम स्थान से इसका विचार आप लोग कर सकते हैं। और सूर्य का इस भाव में गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ के लॉर्ड यहाँ पहुँच गए, जिसकी वजह से आपकी भी चिंताएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी गोचर काल के इस कालखंड की अवधि के दौरान खराब हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं या कर रहे थे गोचर की इस अवधि के दौरान, उसमें रुकावटें आएंगी ही आएंगी। इसलिए इस दौरान आपको पेशेंस बनाना होगा, धैर्य बना करके रखना होगा और एक सकारात्मक व आशावादी रवैया आपको अपनाना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर के आपकी पिता से दूरी बन सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कोई छोटी सी वजह साझेदार के साथ मन मुटाव का कारण बन सकती है। 7th हाउस के लॉर्ड का अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। आपके कारोबार में आपको घाटा दिला सकता है, आपका पार्टनरशिप जो है टूट सकता है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। आपके आर्थिक पक्ष पर चोट पहुंचेगी, इसका आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के यदि निवेश करने के बारे में आपने सोचा है तो सोच समझ करके, बड़ों की राय लेकर के तब निवेश करिएगा, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो। साथ ही साथ जो लोग शोध के विद्यार्थी हैं तो उनको हम यहाँ पर सलाह देंगे कि अपनी एकाग्रता बनाए रहिएगा और योग का सहारा आप लोग जरूर लीजिएगा। उपाय क्या रहेगा कुंभ राशि के जातकों को, तो संडे वाले दिन आपको भगवान भास्कर को अर्घ्य देना है और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। दूसरा, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो मसूर, 1.25 किलो गुड़, 1 कुमकुम और 1 मौली जो हाथ में बांधी जाती है, इसका दान धर्म स्थान पर किसी युवा व्यक्ति को आपको करना रहेगा। ये 2 कार्य करिएगा, निश्चित रूप से सूर्यदेव आपके लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। कार्यक्रम का हमारा यही अंतिम पड़ाव है, मीन राशि। लेकिन दर्शकों, प्लीज़ पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कर दीजिए, तब देखिए मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, विवाह और साझेदारी के 7th भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। 6ठा भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, ये लॉर्ड बनते हैं 6ठे स्थान के। तो इस भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप छोटी मोटी बातों को लेकर के गुस्से में एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी आपकी हरकतों से परेशान होगा। अपनी बातों को यदि आप स्पष्टता के साथ जीवन साथी से शेयर करें तो कई परेशानियां आपकी स्वतः ही दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सबसे बड़ा कारण जो है ये होता है कि आप अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और उन्हें साझा करने से बचते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप में गुस्से की अधिकता इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी, जिसके कारण लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर रहेंगे। आपके विरोधी इस दौरान आपको परेशानियों में डालेंगे ही डालेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपनी इच्छा शक्ति पर काम करने की जरूरत है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए। मीन राशि के हैं
कई लोगों को जरूरी फैसले लेने में इस समय थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और हर परिस्थिति का आपको डटकर सामना करना होगा। यदि कहीं विवाह योग्य आपका रिश्ता लगा हुआ था तो रिश्ता तक टूट सकता है, इसलिए बातों से आप लोग करिए। नया व्यापार करने से इस दौरान बचिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, रविवार वाले दिन ताम्र पत्र में, तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिक्स करिए और मिर्च के बीज डालिए, भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए। संडे वाले दिन उपवास करिए, व्रत का सेवन करिए। यदि लाल गाय मिल जाए तो प्रतिदिन 1 माह तक 16 से लेकर के और 17 तारीख तक की आपको गुड़ खिलाना ही खिलाना है गाय को। साथ ही साथ दर्शकों एक काम और करिएगा, भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मन असंतुलित रहेगा। ये छोटे छोटे प्रयोग करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा सूर्य गोचर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप फ़ोन कॉल के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। और यदि अपनी कुंडली को आपको अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर और अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से प्रेषित करवाना है, मंगवाना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।